दिन मंगलवार और सुबह से ही मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया है। वैसे भी मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं वो 99% मॉर्निंग से ही होते हैं, बिकॉज़ आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ मेरे सुबह से कई काम हो चुके हैं। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मेरा एस्ट्रो भी उठ चुका है। सो मैं बात कर रही थी कि सुबह से काफ़ी कुछ मेरे काम हो चुके हैं। और आज इस व्लॉग में अभी जस्ट आप सबके लिए कुछ सरप्राइज़ है, क्योंकि काफ़ी कमेंट सेक्शन में इस चीज़ की रिक्वेस्ट आती है, इसलिए आज आपके लिए शेयर किया है मैंने। रोज़ रोज़ आँखों तले, रोज़ रोज़ आँखों तले, एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, जब से तुम्हारे नाम की मिसरी होठ लगाई है, मीठा सा गम और ये मीठी सी तन्हाई है, हो रोज रोज आँखों तले। सो इसी चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में 4 से 5 बार रिक्वेस्ट आई थी। तो अब मैं भी उन्हीं में से हूँ। किचन का काम करते करते या कपड़े धोते धोते कुछ गाना गुनगुना लिया, तो उन्हीं सिंगर में से मैं भी हूँ। तो दाल को मैंने कुकर में डाल के और थोड़ा हिसाब से पानी डाला है, हल्दी नमक डाल के मैंने मीडियम गैस पर चढ़ा दिया, कम से कम 4 से 5 सीटी लगने के लिए। और यहाँ एक तरफ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, एक बड़ी प्याज को लंबाई में कट करके डाला है। और यहाँ बना रही हूँ परवल की ये वाली भुजिया। तो ये बिल्कुल पतले पतले जो परवल काटते हैं ना, बड़ी ही बढ़िया लगती है। और वहाँ हमने उज्जैन में भी खाना खाया था, जो राजस्थानी थाली थी उसमें भी ये था, तो बड़ा बढ़िया लग रहा था। मैंने सोचा ऐसे ही बनाऊँ। तो हल्दी डाला है, लाल मिर्ची पाउडर और नमक डाला है और प्याज डाली है। इसमें मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है, आपको अगर डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। बस मैंने हल्का सा इसको मिक्स दे के और इसको मैंने ढक दिया है बिल्कुल स्लो गैस पर। और एक तरफ यहाँ प्रिपरेशन कर रही हूँ, पनीर की भुर्जी बनाऊँगी, तो शाम के लिए ये मैं बना रही हूँ। तो यहाँ एक प्याज ही ले ली है बड़ी वाली, और शिमला मिर्ची एक ले ली है मीडियम साइज़ की है, और 2 हरी मिर्ची। तो इसको डाल के और बस चॉपर में मैंने चॉप किया है। तो 5-7 मिनट के बाद में ये कढ़ाई का ढक्कन मैंने खोल के देखा है। और परवल एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ही जल्दी पक जाती है, और वैसे भी बहुत ही छोटे मतलब टुकड़ों में मैंने इसको कट किया है, तो ये वैसे भी जल्दी पक जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि प्याज जले ना बिल्कुल भी, इसलिए बिल्कुल स्लो गैस पर पकाई है। और इसमें हल्का सा ऑयल जैसे रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये क्या है कि थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी। और बस इसको खोल के मैंने 1 से 1.5 मिनट फिर से पकाया है। और यहाँ ये वाली परवल की भुजिया बन के रेडी हो गई है। तो इसको निकाल दूँगी एक बर्तन में और फिर से चढ़ाऊँगी इसी कढ़ाई को, और उसमें बनाऊँगी मैं पनीर की सब्ज़ी। तो वहाँ निकाल दी मैंने सब्ज़ी और फिर से डाला इसमें सरसों का तेल, डाला है थोड़ा सा जीरा, और जो मैंने सब्जियाँ चॉप की थी बस वो डाल दी है मैंने। अब ये चॉपर में सब्जियां इतनी जल्दी हो जाती हैं, 2-4 बार ये चॉपर को खींचो और सब्जी कट के पूरी रेडी हो जाती है। तो ये सब भुर्जी वगैरह क्या है, टिफ़िन बॉक्स के लिए भी एकदम बेस्ट है। अब इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा में इसमें मटर डाला है, आप इसमें बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी भी आप डाल सकते हैं, हरी प्याज जो आती है स्प्रिंग अनियन वो भी डाल सकते हैं। तो मटर डाल के उसके बाद मैंने एक टमाटर भी डाला है चॉप करके ही, और हल्दी डाली है इस टाइम पर।
बहुत ज़्यादा सब्जियों को मैं पका नहीं रही हूँ, एक क्रंच बना रहे बस चला के, और साथ के साथ ही यहाँ डाल रही हूँ ये 200 ग्राम पनीर है, बस इसको मैं डाल रही हूँ। और अगर आप नॉर्मल दुकान से लूज़ पनीर लाते हैं तो फिर इतनी जल्दी आप पनीर को मत डालिएगा, वरना वो पूरा ही हलवा टाइप हो जाएगा। ये अमूल पनीर है, ये जितना पकता है उतना ही ज़्यादा मतलब सही रहता है, हलवा टाइप नहीं होता है। तो जब आप जैसे कि एकदम सॉफ्ट पनीर डालें तो फिर सब्जी उतारने से 2 मिनट पहले आप पनीर डाल दीजिए। और लाल मिर्ची पाउडर डाला है, हिसाब से थोड़ा नमक डाला है और इसको मैंने चला दिया है। बस ये भुर्जी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। एक अच्छे टेस्ट के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें देसी घी का डाला है। तो ये थी हमारी शाम के लिए जो सब्जी मैं बना के रखती हूँ वो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस एक सब्जी बना के रख लो, समझदारी उसी में ही है, और गर्मा गर्म रोटियाँ रात में बन जाती हैं। सो धनिया डाल दिया था, हरा धनिया, और नमक थोड़ा सा कम था, वो भी मैंने बैलेंस किया है। सो सब्जी यहाँ बन के रेडी हो गई है। अब फिर से इसी कढ़ाई को धो करके मैं चढ़ाऊँगी और छौंकूँगी मैं चने की दाल, जिसको मैंने बॉईल किया है कुकर में। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, और तेल गरम हो जाएगा तो डाल रही हूँ जीरा, और जीरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो डाली है 1 स्टिक सिनेमन की, यानी कि दालचीनी की, 2 से 3 हरी इलायची को कूट के, और थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, क्योंकि ये जो चने की दाल है ये थोड़ी भारी होती है, इसमें हींग ज़रूर से डालिए। बेसन का कुछ बना रहे हो या चने की दाल हो या छोटे वाले चने या छोले, इनमें हींग ज़रूर से डाला कीजिए, क्योंकि काफ़ी भारी होता है ये, और डाइजेशन मतलब देर से होता है। और डाली है 2 प्याज लंबाई में कट करके, थोड़ा नमक डाल दिया था, हल्की सी सॉफ्ट हो गई है प्याज तो डाला है ये 2 टमाटर मैंने चॉपर में कर लिया था, और 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, रेगुलर वाली जो लाल मिर्ची पाउडर होती है वो, हल्दी, नमक सब एक साथ में मैंने डाला है। और मसाला नीचे जले ना तो उसके लिए मैं हल्का सा यहाँ पानी डाल रही हूँ, और गैस को इस टाइम पे मैंने बिल्कुल स्लो करके रखा हुआ है। तो इसी में जो प्याज टमाटर जितने भी मसाले हैं भून के, और जब ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तब फिर ऊपर से डालूँगी मैं दाल। तो चने की दाल ऐसी वाली बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, स्पेशली रोटी के साथ खाने में। एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है दूध, तो टाइम वैसे ही बहुत कम हो रहा था, अब समय हुआ था नाश्ता करने का। सो एक साइड में चाय भी बनती रहेगी और खाना बन के रेडी है ही, और जब खाना खाते हैं तभी गर्मा गर्म रोटियां बन जाती हैं। सो टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा सेविंग हो जाता है। और यहाँ मैंने अच्छी तरीके से मसाला भून लिया था, और उसके बाद में डाली है मैंने दाल, और साथ में ही जो आश्रम वेब सीरीज़ है बस वो आजकल हम लोग देख रहे हैं, जो सीज़न 3 निकला है तो वही चल रहा था। और मसाला यहाँ बहुत अच्छी तरीके से भुन गया था, ऑयल रिलीज़ हो गया था, तो डाल दी है मैंने चने की दाल। खूब बढ़िया तरीके से मिक्स कर दी है मैंने दाल को, और ऊपर से डाला है मैंने गरम मसाला, 1 चम्मच देसी घी का, और हरा धनिया। तो ये वाली दाल को ट्राई कीजिएगा, ऐसी दाल हमारे यूपी राजस्थान में बहुत बनती है, चने की दाल। अब आप इसमें लौकी भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। बस दाल बन के हो गई रेडी, और गैस को मैंने कर दिया बंद। फिर ये चाय बनाई है और फिर नाश्ता किया है हम लोगों ने। उसके बाद अब मैं आपसे डायरेक्ट दोपहर को मिलूँगी जब मैं जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि उसके बाद सारे ही काम निपट गए थे। अब मेरी भी लाइफ में एक समय ऐसा था जब मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। बीपी हाई रहता था, शुगर हाई रहता था, और हाइपरटेंशन, मतलब क्या क्या नहीं था, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से, सिर्फ निराशा की वजह से। फिर मैंने अपने डिप्रेशन से ओवरकम किया, एक प्रण लिया कि मैं खाली बैठूंगी ही नहीं। इतना बिज़ी बनाया मैंने अपने आप को, और मतलब इस तरीके से अपने ज़िंदगी को पूरा एक नया मोड़ दिया कि आज मैं बिल्कुल डिप्रेशन फ्री हूँ, और ना मैं अंट संट की बातें सोचती हूँ, कुछ नहीं। ये सब सोचने से कुछ भी नहीं होता है। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि आपके डिप्रेशन से आप परेशान रहेंगे, बाकी सब मज़े लेते हैं।
यही ज़िंदगी की सच्चाई है। सो अपने लाइफ को थोड़ा सा चेंज कीजिए और अपने अंदर बदलाव लाइए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसको खूब हंसी खुशी एकदम जी लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी खुद की है। वो कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है आपको, इंसान की योनि मिलती है। तो उसको इस तरीके से वेस्ट मत जाने दीजिए, किसी के लिए तो बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए। अपनी लाइफ को अच्छा नहीं बेहतरीन बनाइए। तो बस वही कोशिश मैंने की है और इसी अपने एक्सपीरियंस से आपको भी मोटिवेशन देने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह, जैसे मैं पहले डिप्रेशन में थी, अगर आप भी हैं तो उस चीज़ से अपने आप को ओवरकम कीजिए, निकालिए उससे, और अपने आप को इतना बिजी बनाइए कि फालतू की बातें सोचने का आपको समय ही ना मिले। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बस शाम हो गई थी और यहाँ मैंने बैठ के आराम से अपने जो मटके वाली बॉटल है उसका पानी पिया है। उसके बाद में फिर संध्या बाती जो होती है, शाम की पूजा वो आंचल करती है, उसने आरती की है। और फिर बस उसके बाद में फ्री थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के सारे काम हो ही जाते हैं और अपने लिए भी मी टाइम थोड़ा बहुत तो भाई चाहिए ही होता है। मुझे तो चाहिए होता है। सो चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए।